की क्षमता को दर्शाएं। प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और सिरों की गिनती से ही ये फैसला होता है कि कौन ताकतवर है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, वैसे तो जहां कहीं भी पार्टी ने जब कभी भी याद किया, आप लोगों ने हमेशा अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड सदैव ध्वस्त करके नए रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया। और पिछले दिनों पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर भिवानी में आप लाखों की तादाद में पहुंच करके यह एहसास करवाया कि हरियाणा में किसी का भविष्य है तो वो जननायक जनता पार्टी का है। इसलिए आपसे विनती और गुजारिश है कि जुलाना तो आपके बहुत नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पहुंच करके अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का काम करें। आपने गांव की तरफ से सरपंच साहब ने एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें 4 मुख्य मांगे रखी है और एक आपके बीएलडीए का ट्रांसफर का अलग से कहा है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पंचायत मंत्री ने भी मेरे साथ आना था, परंतु चंडीगढ़ में अचानक कोई जरूरी मीटिंग की वजह से उन्हें वहां रुकना पड़ा, इस वजह से नहीं आ पाए। उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से निधाना के लोगों से माफी मांगना, जब भी मौका मिलेगा मैं उनके बीच में पुनः हाजिर होकर के उनके दर्शन करने का काम करूंगा। और जो भी आपने मांगे रखी है, मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि हूबहू हरियाणा प्रदेश की सरकार उन्हें पूरा करने का काम आपके बीच में करेगी। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जैसे ही पार्टी बाई ब्रिगेड हुई, हम अलग अलग हुए, पुरानी पार्टी से हमें निष्कासित किया। मैंने जींद की पावन धरा पर खड़े होकर के कहा कि भाई ये पार्टी भी आपकी, झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी आपका, 20 विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके, आप इन्हें संभाल करके रखना। हम तो लोगों के बीच में जाकर के पुनः अपना घर बसाने का काम करेंगे। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि उन्होंने तो 10 महीने में 20 विधायकों से 1 पे लाने का काम किया और 23% वोट से 1.5% पे आ गए। और दूसरी तरफ आपने एक और हाथ नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, आपने हौसला अफजाई की, आपने प्यार, लाड और दुलार दिया और जींद की पांडु पिंडारा की पावन धरा पर पहुंच करके उसकी पीठ थपथपाई। उसका परिणाम ये रहा कि उसने 9 महीने में जहां पार्टी का संगठन खड़ा किया, वहीं आपके बीच में 3 चुनाव झेले। कभी लोकसभा के चुनाव आ गए, कभी जींद का उपचुनाव आया, तो कभी विधानसभा के चुनाव आ गए। और अपने साथ आपके सहयोग और आशीर्वाद से 10 विधायक चुन करके हरियाणा प्रदेश के असेंबली में लेकर के जाने का काम किया। आप लोगों ने 17.5% वोट भी पार्टी को दिए। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी ताकत दी हुई थी, उसी की बदौलत राजभाग में मालिक बने, सहयोगी बने। और जैसे ही राजभाग में सहयोगी हुए, हरियाणा प्रदेश के हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरों पे लाली आई कि 15 साल का वनवास खत्म हुआ है, हमारे काम होंगे, विकास की गंगा बहेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि 3.5 साल में हम आपकी भावनाओं के अनुरूप वो बातें नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो राज्य में पूरी तौर पे आपकी बात नहीं थी, राज्य की हिस्सेदारी थी, और दूसरा हालात इस तरह के रहे कि 3.5 साल में जैसे ही सत्ता परिवर्तन होकर सरकार बढ़ी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर कोरोना काल चलता रहा। हम चाह करके भी आपके संपर्क में नहीं आ पाए और उससे थोड़ी सी मुक्ति मिले तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी पर पड़ी तो हम पर पड़ी। कानून तो केंद्र की सरकार ने बनाया, हरियाणा प्रदेश के सांसदों ने उस पर साइन किए होंगे, परंतु जगह जगह जो किसान भाई धरना देकर के बैठते थे, वो कहते थे दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, जननायक जनता पार्टी सरकार से अलग हो जाए।
मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों पे भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा किसी चीज का समाधान नहीं होता। समाधान तो बातचीत के जरिए होते हैं, समाधान राज की ताकत से होते हैं। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इस्तीफा तो केंद्र की हरसिमरत कौर सिंह बादल ने भी दिया था, जो कैबिनेट मंत्री थी सेंटर में, और इस्तीफा मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? आज राजभाग में हिस्सेदारी है तो हम आपके बीच में खड़े होकर के तुरंत आपकी रखी हुई मांगों को पूरा करने का आश्वासन आपको देने का काम करते हैं। और आश्वासन ही नहीं, जो बातें आपके बीच में कही है उन्हें पूरा करने का काम हूबहू करेंगे। 3.5 वर्ष में जो कोई कोर कसर कमी कोताही रही है, तो सामने आगामी 1.5 वर्ष में सवाया करके आपको देने का काम करेंगे। और आपसे भी विनती और गुजारिश है कि आप लोग भी संगठन में जो कोई कोर कसर कमी कोताही रही है उसे पूरा करने का, उसे भरपाई करने का काम आप लोग करें। और उसके लिए सीधा सीधा एक फार्मूला है कि हर गांव में, हर बूथ में एक बूथ योद्धा, एक बूथ सखी और एक पोलिंग एजेंट बनाने का काम मजबूत करें। साथ में अनुभवी लोगों की टीम खड़ी हो, ताकि निकट भविष्य में जब भी चुनाव आए आप पार्टी के पक्ष में एक वोट पोल करवाने का काम करें। आप इस तरह का संगठन मजबूती से खड़ा करने का कामयाब हो गए तो फिर निश्चित तौर पे ये 17.5% वोट 51% में तब्दील होते हुए देर नहीं लगती। फिर ये 10 विधायक भी 46 में बदलते हुए देर नहीं लगती। आप लोगों के समक्ष यही कहने के लिए, यही विनती और गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ हूं। और उम्मीद, विश्वास और भरोसा करूंगा कि आप जहां संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाएंगे, वही 2 तारीख की रैली में भी अपनी जोरदार प्रदर्शनी करके हाजिरी लगाने का काम करेंगे। यही विनती और गुजारिश करते हुए पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं।